एक घने जंगल में एक समझदार कछुआ रहता था। उसका नाम था कर्मठ। कर्मठ धीरे चलता था, लेकिन वो बहुत समझदार था। उसी जंगल में एक फुर्तीला हिरन भी रहता था। उसका नाम था रंगीला। रंगीला बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन उसे सोचने समझने में टाइम लगता था। एक दिन कर्मठ नदी पार कर रहा था। अचानक बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज होने लगी और आसमान में बादल घिर आए। कर्मठ ने महसूस किया कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। नदी का पानी बढ़ने लगा। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और नदी का बहाव भी तेज हो गया था। कर्मठ ने देखा कि पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह बह जाएगा। कर्मठ ने सोचा, अगर मैं यहीं रुका तो बह जाऊंगा। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में कई विचार आए, लेकिन उसे सबसे सुरक्षित और तेज तरीका ढूंढना था। उसने तुरंत एक लकड़ी पकड़ी और उस पर चढ़ गया। लकड़ी पर चढ़ते ही उसने महसूस किया कि यह उसे सुरक्षित किनारे तक ले जा सकती है। उसने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी को पकड़ा और संतुलन बनाए रखा। लकड़ी पानी के साथ बहती हुई उसे सुरक्षित किनारे पर ले गई। लकड़ी के साथ बहते हुए कर्मठ ने देखा कि वह धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा है। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि उसकी समझदारी ने उसे बचा लिया। कर्मठ की समझदारी ने उसकी जान बचाई। जब वह सुरक्षित किनारे पर पहुंचा तो उसने अपने आप को धन्यवाद दिया कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर उसने थोड़ी भी देर की होती तो वह बह जाता। भले ही वो धीरे था, उसने सही समय पर सही फैसला लिया था। कर्मठ ने महसूस किया कि उसकी धीमी गति ने उसे सोचने और सही निर्णय लेने का समय दिया। उसने सीखा कि कभी कभी धीमी गति से चलना भी फायदेमंद हो सकता है, अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें। एक दिन रंगीला जंगल में दौड़ रहा था। अचानक उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। रंगीला बिना कुछ सोचे समझे तेजी से भागा। वो इतनी तेजी से भागा कि शेर उसे पकड़ नहीं सका। रंगीला की फुर्ती ने उसकी जान बचाई। उसकी तेज रफ्तार ने उसे खतरे से बचा लिया। एक बार जंगल में एक कंपटीशन हुई। यह कंपटीशन जंगल के सभी जानवरों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध थी और हर साल आयोजित की जाती थी। इस बार की कंपटीशन में कुछ खास था, क्योंकि इसमें जंगल के दो सबसे अलग अलग स्वभाव के जानवर भाग ले रहे थे। कंपटीशन में भाग लेने के लिए कर्मठ और रंगीला दोनों पहुंचे। कर्मठ एक कछुआ था जो अपनी धीमी गति और धैर्य के लिए जाना जाता था। वहीं रंगीला एक हिरण था जो अपनी तेज रफ्तार और चपलता के लिए मशहूर था। कंपटीशन में उन्हें नदी पार करके एक पहाड़ी पर चढ़ना था और वापस आना था। ये रास्ता बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था, जिसमें कई बाधाएं थीं। नदी की तेज धारा और पहाड़ी की ऊंचाई ने इस कंपटीशन को और भी रोमांचक बना दिया था। रंगीला अपनी तेज रफ्तार से नदी पार करके पहाड़ी पर चढ़ गया। उसकी गति और ऊर्जा ने उसे जल्दी ही आगे बढ़ा दिया। वह बिना किसी रुकावट के तेजी से दौड़ता हुआ पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया, लेकिन पहाड़ी से उतरते समय वो फिसल गया और उसे चोट लग गई। उसकी तेज रफ्तार ने उसे संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया और वह गिर पड़ा। चोट के कारण वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया और वहीं रुक गया। वहीं दूसरी ओर कर्मठ धीरे धीरे ही सही पर सुरक्षित रूप से नदी पार करके पहाड़ी पर चढ़ा और वापस आ गया। उसने अपनी धीमी गति और धैर्य से हर बाधा को पार किया। उसकी स्थिरता और संयम ने उसे जीत दिलाई। कर्मठ ने यह साबित कर दिया कि धैर्य और संयम से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। जब कर्मठ ने फिनिश लाइन पार की तो सभी जानवरों ने उसकी सराहना की। उसकी जीत ने सभी को यह सिखाया कि तेज रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि धैर्य और संयम भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस कंपटीशन में जंगल के सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने समझा कि हर काम को धैर्य और संयम से करना चाहिए। इस कंपटीशन ने जंगल में एक नई सोच और समझ का संचार किया। इस प्रकार जंगल में यह कंपटीशन केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख देने वाला अनुभव था। यह कहानी हमें भी यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य और संयम से ही हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस कंपटीशन में कर्मठ और रंगीला दोनों को एक सीख थी। उन्हें समझ आया कि जिंदगी में केवल तेज रफ्तार ही काफी नहीं होती, समझदारी से काम लेना भी जरूरी होता है। रंगीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि हर काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कभी कभी धैर्य और समझदारी से काम लेना ज्यादा जरूरी होता है।
कर्मठ और रंगीला दोनों ने एक दूसरे की कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखा। कर्मठ जो एक कछुआ था, धीमा और स्थिर था, जबकि रंगीला जो एक हिरण था, तेज और फुर्तीला था। दोनों ने महसूस किया कि उनकी विशेषताएं एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकती हैं। रंगीला ने कर्मठ से धैर्य और समझदारी से काम लेना सीखा। जब भी रंगीला किसी मुश्किल स्थिति में फंसता तो वह कर्मठ की सलाह लेता और धैर्यपूर्वक समस्या का समाधान करता। धीरे धीरे रंगीला ने समझा कि हर समस्या का समाधान तेजी से नहीं बल्कि सोच समझकर करना चाहिए। वहीं कर्मठ ने रंगीला से तेज और फुर्तीला बनना सीखा। जब भी कर्मठ को किसी जगह जल्दी पहुंचना होता तो रंगीला उसे प्रेरित करता और उसे अपनी गति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता। इस तरह कर्मठ ने अपनी गति में सुधार किया और अधिक फुर्तीला बन गया। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की मदद करने लगे। उनकी दोस्ती ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। वे एक साथ जंगल में घूमते, एक दूसरे की मदद करते और नए नए अनुभव प्राप्त करते। उनकी दोस्ती ने उन्हें सिखाया कि सच्ची मित्रता में एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझना और स्वीकारना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि समझदारी और चपलता साथ मिलकर जिंदगी को आसान और सफल बना सकते हैं। उनकी कहानी ने अन्य जानवरों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी विशेषताओं को पहचानें और एक दूसरे की मदद करें। इस तरह कर्मठ और रंगीला ने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया बल्कि पूरे जंगल को एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में केवल एक ही क्वालिटी होना ही काफी नहीं होता। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमें अपनी ताकत को भी पहचानना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना